बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, हमें भूखा और प्यासा रखने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए कि जिससे हमारी जिस्मों की और हमारी रूहों की इस्लाह के लिए, ताकि हम तकवा हासिल कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि अगर रमज़ान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो फिर रमज़ान में हमसे गुनाह कौन करवाता है? किसकी वजह से लोग रमज़ान में भी गुनाहों वाले काम से गुरेज नहीं करते और इस पाक महीने में भी वो हर वक्त गुनाह में मुब्तला रहते हैं। 11 महीने जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं शैतान पर कि शैतान की वजह से हमसे ये बुराइयां हो गई, कि शैतान ने हमसे ये गुनाह करा दिया, तो अभी इस रमज़ान के महीने में शैतान तो है नहीं, फिर फजर में कुछ लोग सोते हुए क्यों नज़र आते हैं? क्यों लोग नमाजें कज़ा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे हैं कि वो रोज़े भी नहीं रखते। तो अभी ये सब गुनाहों वाले काम उनसे कौन करवा रहा है? दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो मशहूर है, ये बात तो सभी जानते हैं कि सारी बुराइयां शैतान कराता है, इब्लीस करवाता है। तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सारे फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि इसे सजदा करो, तो सबने सजदा किया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इब्लीस से सजदा करने को कहा, तो उसने सजदा करने से मना कर दिया, जबकि उस वक्त इब्लीस बहुत अच्छा था, इबादत गुजार था अल्लाह ताला का। लेकिन उसने अल्लाह ताला के हुक्म को टालकर आदम को सजदा नहीं किया और गुरूर में खड़ा रहा। तो जब हर किसी को गुमराह करने वाला शैतान है, तो शैतान को किसने गुमराह किया था? उसको किसने रोका कि सजदा मत करना आदम को? वो तो पहला शैतान था, उससे पहले तो कोई शैतान था ही नहीं। तो शैतान को किसने रोका कि तू बड़ा है, तू बुलंद है, आदम तो मिट्टी से बना है? ये ख्याल उसके दिमाग में किसने डाला? दोस्तों, यही बात समझने की है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इब्लीस को जिस चीज़ ने सजदा करने से रोका, वो नफ्से अम्मारा है, वो नफ्स है जो आज भी हमारे साथ है। शैतान तो कैद हो जाता है रमज़ान के शुरू होते ही, लेकिन जो नफ्स है वो तो हमारे साथ रहता है। तो रमज़ान में जो कुछ भी गलतियाँ, जो कोताहियाँ या गुनाह जो कुछ लोग करते हैं, तो ये नफ्स के वजह से करते हैं। ये लोग नफ्स के गुलाम हो गए हैं, जिसकी वजह से ये गुनाह करते हैं। इसलिए कुरान में अल्लाह ने हमारे नबी से फरमाया कि ए रसूल, क्या आप नहीं देखते कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है? ए रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे? यानी कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पूजा में हैं, अपने ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। मतलब कि जो दिल में आया तो उस बंदे ने सोच लिया कि मुझे ये करना ही है, कि उसने खुदा के फरमान को टाल दिया, लेकिन अपनी नफ्स की सुन लिया। अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म कुछ और है, लेकिन वो बंदा कर कुछ और रहा है। दोस्तों, ये नफ्से अम्मारा जिसके ऊपर भी हावी हो जाता है, तो उसे तबाह व बर्बाद कर देता है, यहाँ तक कि उसे ईमान से भी दूर कर देता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीखे, इसे अपने ऊपर हावी ना होने दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद से जब वापस मदीने तशरीफ़ ला रहे थे, वो जिहाद बहुत सख्त था, सभी सहाबा ज़ख्मी थे। लेकिन जब वापस मदीने आ रहे थे, तब हमारे नबी ने सहाबा से एक बात कही थी कि ए मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, इससे बड़ा जिहाद कौन सा है या रसूल अल्लाह? तो नबी पाक ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अपने नफ्स से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद है। दोस्तों, इस नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना हो तो क्या करेंगे? क्योंकि ये नफ्स सबके पास है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय उस शख्स के जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, यानी अल्लाह का रहम जिस पर होगा वो अपने नफ्स से बच पाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह की बारगाह में एक दुआ किया करते थे, जिसके मायने ये है कि ए अल्लाह, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले
1 मिनट के लिए भी मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। तो दोस्तों सोचिए कि सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ्स की तबाहकारियाँ क्या क्या हैं। ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल ज़ाया करता है, कितनों का ईमान ख़त्म कर देता है। ये नफ्स जिसने शैतान को भी बहका दिया, जिसने आदम को सजदा ना करने का जो गुरूर पैदा किया, यही वो नफ्से अम्मारा है। दोस्तों इस नफ्से अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो है माह रमज़ानुल मुबारक। यही है रमज़ान की फजीलत। रमज़ान का महीना इसलिए हमें दिया गया कि बड़ी से बड़ी ताकतें हमारी नफ्स को काबू में नहीं कर पाएंगी, लेकिन रमज़ान के रोज़े हमें कंट्रोल में ले आएंगे। तो अगर 11 महीने हमें रिस्क देने वाला, हमें खिलाने पिलाने वाला अगर हमें ये हुक्म देता है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहो, तो ये उसका जुल्म नहीं बल्कि ये उसका करम है। अल्लाह तबारक व ताला का रहम है हम पर कि वो हमारी इस्लाह चाहता है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, जिस्म में भी और रूह में भी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह की जो मखलूक है वो 3 तरह की है, एक फरिश्ते, दूसरे इंसान और तीसरे जानवर। और अल्लाह ताला ने तीनों को जो चीज़ें दी है वो अलग अलग है, उसमें फ़र्क है। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, नफ्स नहीं। नफ्स, शहवत, बुराई करने की ख्वाहिश फरिश्तों के अंदर है ही नहीं। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है और अकल इज़्ज़त वाली चीज़ है, और जानवरों को अल्लाह ने नफ्स दिया है, अकल नहीं। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने अकल भी दिया है और नफ्स भी दिया है। मतलब ये कि हमें अल्लाह ने एक चीज़ फरिश्तों वाली दी है और एक चीज़ जानवरों वाली दी है। दोनों हमारे अंदर है, अकल भी है और नफ्स भी है। लेकिन इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जो बंदा नफ्स होने के बावजूद गुनाहों से अपने आप को बचा लिया तो वो बंदा फरिश्तों से भी अफजल है, क्योंकि फरिश्ते इससे बचे हुए हैं, क्योंकि उनके पास नफ्स है ही नहीं। लेकिन हम बच रहे हैं तो कमाल की बात है कि नफ्स होते हुए भी हम गुनाह से बच गए। तो ऐसे इंसान का मकाम फरिश्तों से भी आला है। लेकिन साथ ही साथ इमाम गज़ाली ये भी फरमाते हैं कि अकल होने के साथ अगर कोई इंसान गुनाहों से नहीं बचता तो फिर वो जानवरों से ज़्यादा जलील है, कुत्ते और खिंजीर से भी गया गुजरा है। तो दोस्तों फैसला आपके हाथ में है कि आप कौन सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कि आप नफ्स के पुजारी बन जाओ या अकल का सही इस्तेमाल करके फरिश्तों वाली शिफाअत पर अमल करो। अकल जो है वो इज़्ज़त वाली चीज़ है, जिसे भी दी गई है वो इज़्ज़त वाला है, और नफ्स जो है वो बुराइयों की तरफ बुलाने वाला है, अय्याशी की दावत देने वाला है। रिवायत में मिलता है कि जब अल्लाह ने अकल को पैदा किया तो नफ्स को भी पैदा किया और दोनों को अपने सामने हाजिर किया। फिर अकल से पूछा कि ए अकल, बता कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। अकल ने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ और तू मेरा रब है। तो अल्लाह ने उसे इज़्ज़त से नवाजा। फिर अल्लाह ने नफ्स को बुलाया, नफ्स से पूछा कि बता मैं कौन हूँ और तू कौन है। नफ्स ने कहा, तू है, मैं हूँ। ये गुरूर था नफ्स के अंदर, ये घमंड था नफ्स के अंदर। दोस्तों नफ्स जिस पर गालिब रहता है वो आज भी यही करता है कि मैं हूँ। तो अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि नफ्स को 100 साल तक जलाया जाए। फिर उसे 100 साल तक जलाया गया। 100 साल भुगतने के बाद, आग में झुलसने के बाद फिर उसे हाजिर किया गया। फिर अल्लाह ताला ने पूछा, ए नफ्स, बता कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। नफ्स ने कहा, तू है, मैं हूँ। नफ्स का गुरूर नहीं टूटा, उसका घमंड ख़त्म नहीं हुआ। फिर से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि इस नफ्स को 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए। इस पर नफ्स को सख्त सज़ा दी गई, भूख और प्यास की। उसे कोई चीज़ नहीं दी गई 100 साल तक। 100 साल के बाद फिर उसे अल्लाह के सामने हाजिर किया गया। तो अल्लाह ने पूछा, बता मैं कौन हूँ। नफ्स ने कहा, ए अल्लाह, तू मेरा खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ। दोस्तों बुजुर्गों ने फरमाया कि नफ्स को अगर कोई चीज़ झुका सकता है तो वो है भूख।
اس لیے اللہ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض فرمائے، کیونکہ نفس کو اگر جھکا سکتے ہیں تو صرف بھوک اور پیاس کے ذریعے، اور یہ بھوک اور پیاس ہمیں یوں ہی نہیں دی گئی۔ دنیا اگر سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھوایا جاتا ہے، تو جو لوگ ایسا سوچتے ہیں انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ہی غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں کیا خبر، انہیں کیا سمجھ کہ ہم مسلمانوں کا تصور آخرت کا ہے، ہمارا تصور جنت کا ہے، جہنم کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں اور نفس کی تباہ کاریوں سے بچیں، اور رمضان کے روزے بھی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ عبادت بھی کریں۔